हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि बीबीए फोर्थ सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मार्किंग वगैरह देखेंगे, ये सब्जेक्ट आप कहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब आज के लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये है इसका सिलेबस और ये जो सिलेबस है ये आपको मिल जाएगा सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। ठीक, एंड 2020-21 सेशन के बाद से यही सिलेबस इफेक्टिव है। इस समय चल रहा है 2024-25 का सेशन है, इस समय आपको यही सिलेबस पढ़ना है। बीबीए का फुल फॉर्म तो जानते हैं ना, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेशनल कोर्स है, 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ठीक है, जिसको सेमेस्टर्स में डिवाइड किया है, तो इसमें 6 सेमेस्टर हैं। एंड आज के लेक्चर में हम फोर्थ सेमेस्टर का जो करिकुलम है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर मैं डिटेल में इस पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। आज हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करेंगे। ओके, तो चलिए फिर आपको बताती हूँ आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, सेकंड पढ़ चुके हैं, थर्ड आपके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने आपको बताया था कि हर सेमेस्टर में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हर सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। हर सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा? हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें से जो 75 मार्क्स होंगे ये आपके एक्सटर्नल होंगे। जो सेमेस्टर के एंड में जो थ्योरी एग्जाम होता है ना, वो 75 मार्क्स का होगा। एंड 25 नंबर जो होंगे वो आपके इंटरनल होंगे। इंटरनल मतलब क्या होता है कि कॉलेज में जो टेस्ट होते हैं उनको सेशनल कहा जाता है। ठीक है, जो कॉलेज में जो टेस्ट होते हैं उनको कहा जाता है सेशनल। तो आपके सेशनल के बेसिस पे आपके जो अटेंडेंस है उसके बेसिस पे, प्लस आप जो असाइनमेंट वगैरह सबमिट करते हैं, असाइनमेंट दिए जाते हैं उसको आप टाइमली सबमिट करते हैं उसके बेसिस पे, प्लस क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो इन सारे नंबर को मिला के बनता है आपके 25 नंबर। 25 नंबर इसके बेसिस पे दिए जाते हैं। इन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको 25 नंबर में से मार्क के नंबर दिए जाते हैं। एंड 75 मार्क्स आपके जो सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होता है, थ्योरी एग्जाम, उसके होते हैं 75 नंबर। ठीक है, तो टोटल यानी क्या है, हर सब्जेक्ट आपका कितने का हुआ? 100 मार्क्स का आपका हर पेपर हुआ। ठीक है, एंड 7 पेपर आपको पढ़ने हैं। जैसे आप बाकी सेमेस्टर में 7 पेपर पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे भी 7 पेपर्स आपको पढ़ने हैं। तो यानी टोटल जो हमारा बीबीए फोर्थ सेमेस्टर है ये कितने नंबर का हुआ? 700 नंबर का है हमारा बीबीए फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, अब मैं आपको सब्जेक्ट्स बता देती हूँ, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, बहुत ज्यादा मैंने घूस दिया है। तो बीबीए फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, 401 कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, 402 एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है, 403 पॉम का पेपर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ना है, 404 सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पढ़ना है, 405 आरएम मतलब रिसर्च मेथोलॉजी का पेपर पढ़ना है, 406 एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट ये पढ़ना है। एंड 407 जो है ना आपका एक प्रैक्टिकल पेपर है, कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रैक्टिकल एंड वाइवा, यानी आपका इसमें प्रैक्टिकल होगा प्लस वाइवा होगा, उसके बेसिस पे आपके 100 नंबर में से आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें इंटरनल नहीं होगा। ये जो आखिरी पेपर है ना 407, इसमें इंटरनल नहीं होगा, कोई 25 नंबर नहीं है, सीधे 100 नंबर होंगे, सेमेस्टर के एंड में एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये 7 पेपर है जो आपको बीबीए फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने हैं। ओके, तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में जो एक एक सब्जेक्ट है ना उसका जो सिलेबस है वो डिटेल में बताती हूँ, और ये आप कहां से पढ़ सकते हैं वो भी आपको बताती हूँ। तो हम चलते हैं पेज नंबर 27 पे। तो हम सीधे आ गए बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, डिफरेंट सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो अब देखते हैं। तो सबसे पहला जो पेपर है दैट इज सीबी। सीबी का पेपर है। सीबी क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ इस पेपर में हम समझने की कोशिश करेंगे, जो ये बेसिकली एक मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन पेपर है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर। वैसे तो बीबीए में स्पेशलाइजेशन 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में आता है, बट एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रही हूँ, ये मार्केटिंग का पेपर है। कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई है। किस तरीके से जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बाइंग डिसीजन कैसे लेते हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं इस पेपर की हेल्प से। ठीक है, 5 यूनिट है आपके सिलेबस में। ये जो सीबी का जो पेपर है इसमें 5 यूनिट है। यूनिट 1 में आप पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट,
कि सीबी यानी कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, इसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, स्कोप, एप्लीकेशन, ठीक है, और कंज्यूमर बिहेवियर कैसे मार्केटिंग डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ये सब यूनिट 1 में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सीबी, यानी कंज्यूमर बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, रोल ऑफ मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, अटेंशन एंड परसेप्शन, कंज्यूमर लर्निंग, कंज्यूमर एटीट्यूड, ये सब पढ़ना है। एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सब कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस, कंज्यूमर के बिहेवियर पे कल्चर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, सोशल क्लास का क्या इंपैक्ट पड़ता है, या जो हमारा जो रेफरेंस ग्रुप होता है या जो हमारी जो फैमिली होती है उसका हमारे बाइंग डिसीजन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो आप जानते हैं बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में हमें पढ़ना है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है, क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो करता है और उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि वो सामान वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्री परचेज सर्च इन्फ्लुएंस, इंफॉर्मेशन सर्च, ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, ठीक है, पोस्ट परचेज बिहेवियर, कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो ये सारी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब आपको पढ़ना है डिटेल में यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आपको कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट पढ़ना है, क्या रोल है कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट का, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन का, तो ये सब यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में रिसर्चिंग कंज्यूमर बिहेवियर की रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, रोल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और कंज्यूमर बिहेवियर का इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है। तो ये सारे टॉपिक आप यूनिट 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पांच सिंपल से यूनिट हैं सीबी में। थ्योरेटिकल पेपर है, इजी पेपर है, मार्केटिंग का पेपर है ये 401। आ जाते हैं दूसरे पेपर पे 402 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत अच्छा पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कह लीजिए बेसिक है ये। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, दिस इज द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का बेसिक है। सेमेस्टर 5 में एंड सेमेस्टर 6 में आप स्पेशलाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन आप किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, या तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, या देखिए इंटरेस्ट है कि नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम एचआर लें, मार्केटिंग लें कि फाइनेंस लें, कैसे डिसाइड करेंगे, जब हम ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ेंगे तब हम देखेंगे ना कि हमें क्या ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, हमें इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्या हमारा कमांड इस पे बन रहा है, तब हम लेंगे ना। तो एफएम एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, अगर आपको स्पेशलाइजेशन फाइनेंस लेना है कि नहीं लेना है, ये जो डिसीजन आप लेंगे इस पेपर को पढ़ने के बाद ही। तो इसलिए अच्छे से पेपर पढ़िएगा। इस पेपर को पढ़ने के बाद आपको अगर लगे कि आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ रही हैं, इसमें इंटरेस्ट आपका बन रहा है, तभी आप आगे चल के फाइनेंस लीजिए, नहीं तो कोई दूसरा स्पेशलाइजेशन लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं खुद फाइनेंस की फैकल्टी हूं, तो ये मैं कहूँ कि सबसे बेसिक पेपर है फाइनेंस का, जो और ये कोर पेपर है, सारे ही स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट इसे पढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा पेपर है। सबसे पहला, इसमें भी 5 यूनिट है। सबसे पहला यूनिट इंट्रोडक्टरी है, इसमें एफएम क्या है, फाइनेंस डिसीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, तो ये सब यूनिट 1 में पढ़ते हैं। यूनिट 2 इज अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। यूनिट 2 में हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, प्लानिंग क्या है, कैपिटलाइजेशन क्या है, ठीक है, ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेंट्स क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी, लिवरेज एनालिसिस, तो ये सब यूनिट 2 में पढ़ते हैं। यूनिट 3 में हम कैपिटल बजटिंग के बारे में पढ़ते हैं, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल बजटिंग में डिफरेंट मेथड्स होते हैं, 6 मेथड हैं, ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में, जिसमें एनपीवी, आईआरआर, पे बैक पीरियड मेथड, एआरआर मेथड, ठीक है, और भी 2 मेथड है, तो ये सब डिटेल में पढ़ना है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के बारे में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 इज अबाउट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है पहले तो ये समझेंगे, इसके डिटर्मिनेंट समझेंगे, कैसे कंप्यूट किया जाता है, तो ये सब यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग, बेसिकली डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड है यूनिट 5। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, डिविडेंड के अलग अलग मॉडल हैं, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, एमएम हाइपोथेसिस, तो ये सब आपको डिटेल में यूनिट 5 में पढ़ना है, ठीक है। तो सिंपल से 5 यूनिट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस सब्जेक्ट में। अगला जो पेपर है 403, वो है पॉम का पेपर। पॉम मतलब होता है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, पॉम का पेपर, ठीक है। वैसे एक फर्स्ट सेमेस्टर में भी होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो वो भी पॉम है,
ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है, तो ये भी पॉम है, ठीक है। तो ये पॉम का पेपर है, ये भी बहुत इजी है। 5 इसमें यूनिट है। पहला यूनिट इंट्रोडक्टरी है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता क्या है, इसके फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, पीपीसी वगैरह ये सब क्या होता है, ये सब यूनिट 1 में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो होता है उसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट एंड कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, इनके बारे में, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो ये सब यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में प्लांट लेआउट एंड प्लांट लोकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लांट का लेआउट और प्लांट लोकेशन, तो ये सब पढ़ना है। वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, ये सब पढ़ना है। यूनिट 4 में हमें मटेरियल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ना है, जिसमें हम ईओक्यू बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं, तो ये सब ईओक्यू हुआ, लीड टाइम हुआ, रीऑर्डर लेवल हुआ, एबीसी एनालिसिस, स्टॉक कीपिंग, तो ये सब यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 इज अबाउट क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी सर्किल क्या है, टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जेआईटी जस्ट इन टाइम, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सब आपको यूनिट 5 में पढ़नी है, ठीक है। तो ये है तीसरा पेपर बीबीए 4th सेमेस्टर का। चौथा जो पेपर है बीबीए 4th सेमेस्टर का वो है मार्केटिंग का पेपर, जिसका नाम है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट 404, ठीक है। बीबीए 404 सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें भी 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट अगेन इंट्रोडक्शन है, सेल्स मैनेजमेंट क्या है, इसके फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसके क्या फंक्शन है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, तो ये सब डिटेल में पढ़ना है। यूनिट 5 इज अबाउट सेल्समैनशिप, कि सेल्समैनशिप क्या होती है, पर्सनल सेलिंग की कुछ थ्योरीज है वो पढ़ना है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ना है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव में वो पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मैनेजमेंट पढ़ना है, जिसमें आपको मार्केटिंग चैनल, चॉइस ऑफ मार्केटिंग चैनल कितने टाइप के होते, कितने टाइप के मार्केटिंग चैनल है उसमें चूज आप किस बेसिस पे करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं वो सब पढ़ना है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ना है, मिडिल मैन कितने टाइप के होते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं वो पढ़ना है, तो ये यूनिट 4 है। यूनिट 5 में आपको सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, इसमें कि सेल्स फोर्स को कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाए, सेल्स फोर्स का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, लीडरशिप, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, इन सबको कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये सब आपको 5 यूनिट में पढ़ना है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एसडीएम का पेपर है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 5वें पेपर पे। 5वां पेपर जो है रिसर्च मेथोलॉजी का पेपर है, मैं मार्क करूंगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे पेपर है, लेकिन मैं इसको स्पेशली अलग से इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आपको 5th सेमेस्टर में बनाना होगा रिसर्च प्रोजेक्ट। 5th सेमेस्टर में आप बनाएंगे रिसर्च प्रोजेक्ट, और रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको इस पेपर की जरूरत पड़ेगी। इस पेपर में बताया गया है कि रिसर्च कैसे, पहले तो ये बताया गया रिसर्च होती क्या है, कितने टाइप की होती है, रिसर्च की कैसे जाएगी, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से टूल हैं, एंड फाइनली रिसर्च को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारी बातें ना इसी पेपर में बताई गई है, आरएम के पेपर में, रिसर्च मेथोलॉजी के पेपर में। तो इसीलिए मैं ये कह रही थी कि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तो इसीलिए ये पेपर 4th सेमेस्टर में रखा गया है, ठीक है। तो इसमें भी 5 यूनिट है, सिंपल सा है। यूनिट 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन, रिसर्च होती क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च कितने टाइप की होती है, रिसर्च प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम रिसर्चर फेस करता है, तो ये सब यूनिट 1 में है। यूनिट 2 में डेटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड है, रिसर्च डिजाइन क्या है, ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये सब आपको, क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, तो ये सब यूनिट 2 में आपको पढ़ना है। अच्छा एक चीज और है मैं बताना ही भूल गई, ये जितने भी सब्जेक्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से मेरा चैनल है, जिसपे ये सारे ही सब्जेक्ट, इवन रिसर्च मेथोलॉजी भी, ये सारे ही सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। तो आप मेरे चैनल पे सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो आपको ये जो वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पे हैं उनकी मदद से आप ये सब्जेक्ट आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जरूर आप रेफर करिएगा। यूनिट 3 इज अबाउट सैम्पलिंग डिजाइन, सैंपल क्या होता है, सैंपल डिजाइन क्या होता है, सैंपल सर्वे क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं सैंपलिंग डिजाइन में, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 4 इज अबाउट प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा,
डेटा कलेक्ट कर लिया, अब इसका प्रोसेस करना होगा ना, इसको एनालाइज करना होगा। तो इसके बहुत सारे टूल हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई टेस्ट, एफ टेस्ट, ठीक है, और एसपीएसएस की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में क्या करना है, प्रेजेंटेशन। रिपोर्ट का एनालिसिस पूरा कर लिया, अब क्या करना है, रिपोर्ट बनानी है, प्रेजेंटेशन। तो बहुत सारे ग्राफ, बहुत सारे चार्ट, प्लस रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, इसका लेआउट क्या होता है, क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आप पढ़ेंगे यूनिट 5 में। तो ये सिंपल से 5 यूनिट हैं इस पेपर में रिसर्च मेथोलॉजी के। चलिए, छठा जो सब्जेक्ट है बीबीए 4th सेमेस्टर में वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। तो इसमें भी 5 यूनिट है। यूनिट 1 में आप बेसिक पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, थ्योरी है कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की, वो सब पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं और ये कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो सब यूनिट 1 में है। यूनिट 2 में एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, ठीक है, ये पढ़ेंगे। रोल एंड फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे एसआईबी, सीएसआईओ, एसएसडीओ, एसआईएसआई, ठीक है। तो ये सब के बारे में, विमेन एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है, ये सब के बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 3 देखिए एंटरप्रेन्योरशिप पे है यूनिट 1 एंड 2, फिर स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट पे है यूनिट 3, 4, 5। तो यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस के बारे में। स्मॉल बिजनेस, हम किन बिजनेस को कहेंगे कि वो स्मॉल बिजनेस है, तो उसकी डिफिनीशन क्या है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, सोशल बेनिफिट क्या है स्मॉल बिजनेस का, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो इंडिया में है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा लोन, यूनियन गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं रिलेटेड विद स्मॉल बिजनेस, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें आत्मनिर्भर भारत है, वोकल फॉर लोकल है, ठीक है। तो वो सब यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया इनटू रियलिटी, यानी किसी आइडिया को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रोसेस होता है। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट, जो पहले पेपर पे एक प्रोजेक्ट होता है उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ये सब यूनिट 4 में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, फॉर्मुलेशन, अप्रेजल एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। तो ये सब यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में जो स्टेप्स होते हैं इन स्टार्टिंग ए स्मॉल इंडस्ट्री, आपको एक छोटी सी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप, क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो किए जाते हैं, वो सब पढ़ना है। गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी सब्सिडी या इंसेंटिव वगैरह अवेलेबल है वो पढ़ना है। एक्सपोर्ट की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक आपको डिटेल में यूनिट 5 में पढ़ना है। तो ये सिंपल से 6 थ्योरी सब्जेक्ट थे बीबीए 4th सेमेस्टर के। उसके बाद मैंने बताया था ना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन सा है, कंप्यूटर पे बेस्ड एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसमें पेपर का नाम क्या है, कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रैक्टिकल एंड वाइवा। यानी सेमेस्टर के एंड में 100 नंबर का ये पेपर होगा, जिसमें आपका कुछ असाइनमेंट वगैरह दिए जाएंगे, एग्जाम होगा प्लस वाइवा भी होगा, ठीक है। तो ये 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें देखिए कंप्यूटर की नॉलेज तो मस्ट है, आप जानते हैं, ठीक है। तो इस पेपर में इसकी क्लासेस होंगी, क्लासेस में आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। इसमें भी 5 यूनिट है, हाँ इसमें भी, इस सब्जेक्ट में भी 5 यूनिट है। बेसिक नॉलेज आपको आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर की होनी चाहिए, इस पर्पज से ये पेपर है, ठीक है। इसमें कोई इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल एग्जाम होगा 100 नंबर का। यूनिट 1 में आपको बेसिकली इसमें पढ़ना है नेटवर्क के बारे में, ठीक है। नेटवर्क कितने टाइप का होता है वो सब पढ़ना है, और जो एमएस ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ब्लॉग्स, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 2 डिजिटल सिग्नेचर के बारे में है, ई गवर्नेंस के बारे में है, ठीक है। तो ये सारे मोबाइल बेस्ड जो ऑपरेशंस होते हैं इन सब के बारे में यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 जो है मोबाइल कंप्यूटिंग जो है उसके बारे में पढ़ना है। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होती है, इसका ओवरव्यू, जीएसएम, सीडीएमए, जीपीआरएस, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है, प्रैक्टिकली देखना है, प्रोसेस करना है। यूनिट 4 में आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड ट्रेडिंग, ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स है, ई मार्केटिंग है, ये सबको समझना है, ये सब पढ़ना है। यूनिट 5 नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें आप वीपीएन के बारे में, फायरवॉल के बारे में, वायरस, और ये जो मेल वायरस होते हैं, मैक्रो वायरस होते हैं, ठीक है, इन सब के क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब आपको डिटेल में यूनिट 5 में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक आप इस पेपर में पढ़ेंगे। कंप्यूटर, पेपर का नाम क्या है, पेपर का नाम है कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रैक्टिकल एंड वाइवा वॉइस, ठीक है। तो ये थे 7 पेपर, ये थे आपके 7 पेपर बीबीए 4th सेमेस्टर के।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और एक बात और है, ये सारे ही पेपर मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैंने इनसे रिलेटेड जो नोट्स हैं, जो वीडियो लेक्चर्स हैं, वो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड किए हुए हैं, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, उसकी हेल्प से पढ़ सकते हैं। राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का लेक्चर वीडियो था, ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लेक्चर से मतलब आपको हेल्प मिली कि नहीं मिली। नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बट अगर इस लेक्चर से आपको थोड़ी भी मदद मिली है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज हमें मोटिवेट भी करते रहा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी जरूर किया करिए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।